आज हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 16 हमें स्टार्ट करना है। इसका नाम है जी अल्टरनेटिंग करंट। बेटा पिछले चैप्टर में आपने एसी जनरेटर पढ़ा था कि जो कि अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल या वोल्टेज सिग्नल जनरेट कर रहा है, उसे हम कहते हैं जी एसी जनरेटर। तो जो बेसिक रीजन फॉर वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ एसी इज दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इजीली एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट। कि ज़्यादातर हम एसी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसे लॉन्ग डिस्टेंस तक बड़ी आसानी से और कम कॉस्ट में पहुंचाया जा सकता है। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना है कि उसे लो कॉस्ट में और लॉन्ग डिस्टेंस तक इजीली पहुंचाया जा सकता है, इसलिए हम एसी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी अल्टरनेटिंग करंट क्या है। द करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन पीरियडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है उसे हम कहते हैं जी अल्टरनेटिंग करंट। यानी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होगा और जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली चेंज होगी, तो उसे हम कहते हैं जी अल्टरनेटिंग करंट। बेटा जब हमने पढ़ा था एसी जनरेटर, पहले कॉइल ए बी इस साइड पे थी तो इसमें जो करंट था वो डाउनवर्ड था। जब कॉइल इस साइड पे आई तो उसमें जो करंट था वो अपवर्ड था। तो यानी जो करंट की डायरेक्शन है उसमें चेंज हो रही है, कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये पीरियडिकली चेंज होती है कि कंप्लीट साइकिल में एक दफा चेंज हो रही थी। ठीक है, तो पीरियडिकली चेंज हो रही है। और जो हमने ग्राफ बनाया था टाइम और करंट के दरमियान, बड़ा वो ग्राफ आपके पास इस तरह का था कि पहले हाफ साइकिल में जो हमारे पास करंट था वो पॉजिटिव था, दूसरे हाफ साइकिल में जो करंट था वो नेगेटिव था। करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू से जीरो तक आ रहा था। तो जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था और डायरेक्शन जो थी वो पीरियडिकली चेंज हो रही थी, यानी एक कंप्लीट साइकिल में एक दफा चेंज हो रही थी। ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज कर रहा था, डायरेक्शन पीरियडिकली। Alternating current is that which is produced by voltage source whose polarity keeps on reversing with time। कि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है ये वोल्टेज से प्रोड्यूस होता है और वो वोल्टेज अपनी पोलैरिटी कंटिन्यूसली रिवर्स कर रहे होते हैं टाइम के लिहाज से। ये हमारे पास एसी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। इसका टर्मिनल ए पॉजिटिव है और जो टर्मिनल बी है वो नेगेटिव है। तो जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इस तरह का आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल टाइम है ये एक वेव के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए हमारे पास टाइम पीरियड होगा कैपिटल टी। ठीक है, कंप्लीट टाइम हमारे पास होगा कैपिटल टी। देखें ये यहाँ तक हमारे पास हाई हाफ साइकिल है, तो पहले हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है, अगले हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले हाफ साइकिल में यानी टाइम जीरो से लेके t/2 तक टर्मिनल ए पॉजिटिव रहेगा और जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जब टाइम होगा t/2 से t तक यानी अगले हाफ साइकिल में, तो अब क्या होगा, जो हमारे पास टर्मिनल ए है ये नेगेटिव हो जाएगा और जो टर्मिनल बी है ये पॉजिटिव होगा। तो अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो रही है।
इस तरह हमारे पास वेव फॉर्म बन गई 0 से लेके T/2 तक। इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। T/2 से T तक करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दोबारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यानी एक साइकिल में ये एक दफा अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह पोलैरिटी चेंज हो रही है। टर्मिनल ए पॉजिटिव है, फिर और बी नेगेटिव है, फिर ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, दोबारा ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही होती है और करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। बेटा बात यहाँ तक समझ आ गई है? सर मुझे ये एसी करंट की समझ नहीं आती कि अगर ये एक दफा क्लॉकवाइज और एक दफा एंटी क्लॉकवाइज होता है, हाँ जी। तो फिर ये मोटर वगैरह ये कैसे चलती है? बेटा मतलब है कि वो तो जीरो हो गया ना, हाँ जी, और एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है हर दफा। हाँ जी, यानी रिवर्स हो रही होती है ना डायरेक्शन। आगे हम जाके देखेंगे ना इससे अगले आर्टिकल में ना कि जो हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू होती है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। ठीक है, जो इफेक्टिव वैल्यू होगी वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। तो जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रही है ना। लेकिन टर्मिनल तो देखें टर्मिनल। टर्मिनल तो एक ही पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव रहता है ना, हाँ जी, तो वो कैसे? देखिए जब आपने कॉइल को देखा था तो कॉइल के में पहले ये जो करंट था पहले डाउनवर्ड था, फिर इधर इस साइड पे गया तो अपवर्ड आ रहा है, ये बार बार चेंज हो रही थी ना। और वही जो करंट है आगे ट्रांसमिट हो रहा होता है, और वही जो करंट है वो मोटर में से पास हो रहा है। ठीक है ना, अगर मोटर में से फर्ज करें ये है, मोटर कर लें, पहले कह रहे हैं ये हमारे पास ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है। करंट इस डायरेक्शन में आया। करंट बेसिकली क्या है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो चार्ज ने क्या करना, अपनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी है, उसने वर्किंग स्टार्ट करनी है। जब इसके अपोजिट हो गया तब भी उसने एनर्जी ही प्रोवाइड करनी है। तो करंट बेसिकली क्या कर रहा है, यानी जो चार्ज होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो डायरेक्शन जो भी हो उसका इफेक्ट सेम रहता है। नहीं, वैसे भी आपने जो पढ़ा था कि जो कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, उनका जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो सेम है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है लेकिन करंट का काम सेम है। उसने बेसिकली जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं उन्होंने एनर्जी ही प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जैसे अगर रजिस्टर के ग्राफ देखें तो जो हमारे पास चार्जेस हैं उन्होंने एनर्जी डिसिपेट ही करनी है। और वो जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है, जो चार्ज एनर्जी डिसिपेट कर रहे हैं, वही हमारे पास उसको मिल रही होती है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये होती है 50 to 60 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में। ठीक है, ये जो करंट है ये 50 to 60 टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। ठीक है, तो इतनी स्पीड से वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है कि फील ही नहीं होती। ठीक है ना, ये अगर जो हमारे पास बल्ब है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट ने 50 to 60 टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज की है। ऐसा मतलब कि इस स्पीड के साथ उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर रहे होते हैं। और जो बल्ब की बात अगर करें तो वो 1 सेकंड में 50 टाइम ऑन होता है, 50 टाइम ऑफ होता है। ठीक है ना, करंट जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, तो जीरो पे उसने क्या किया, जाके ऑफ ही होना ना। तो 1 सेकंड में वो 50 to 60 टाइम ऑन होता है, 50 to 60 टाइम ऑफ होता है। तो इतनी स्पीड से और होता है कि फील नहीं होता। बात समझ आ गई? सर फिर ये जो एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैसे हो जाता है? बेटा होता ये जो एसी सिग्नल है ना, ठीक है, इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये बेसिकली हम डीसी में ज़्यादा इसकी केयर करते हैं। लेकिन जो एसी है ना इसमें तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, अगर हम कहते हैं ना जी एक टर्मिनल पॉजिटिव है एक टर्मिनल नेगेटिव है, अब इस टर्मिनल ने 1 साइकिल में 50 to 60 टाइम पॉजिटिव नेगेटिव शिफ्ट होना है, इसी तरह इसने भी शिफ्ट होना है। ठीक है, तो जो एक टर्मिनल स्टार्ट में पॉजिटिव होता है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, दूसरे को नेगेटिव। बेसिकली ये दोनों अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं, पोलैरिटी चेंज करनी है। इसने भी 50 to 60 टाइम पॉजिटिव नेगेटिव बनना है, इसने भी पॉजिटिव नेगेटिव होना है 50 to 60 टाइम। ठीक है, जो एसी में ना कह लेंगे जी यही टर्मिनल पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं कन्वेंशन के तौर पे, लेकिन जो है वो 50 to 60 टाइम अपनी पोलैरिटी चेंज करता है।
और इतनी स्पीड से होती है कि वो उसका जो इफेक्ट है वो फील नहीं होता आमतौर पर। फिर ये फिर एक जो वायर आ रही होती है, एक फेस होती है, एक न्यूट्रल होती है, वो कैसे होती है? बेटा वो भी ऐसे ही है कि डायरेक्शन तो उसने चेंज करनी है 50 to 60 टाइम। ठीक है। अब जो न्यूट्रल वायर है ना, अब दो वायर की बात कर लें। अगर आप कहें न्यूट्रल वायर है, तो ये जो हमारे पास वायर है इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, उसी लिहाज से इसमें भी चेंज हो रही है कि पहले करंट ऐसे है फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे है फिर करंट ऐसे होगा। उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही होती है बार बार करंट की दोनों वायर में। लेकिन फिर दोनों वायर्स को सेम होना चाहिए ना, एक से करंट लगता है, एक से नहीं लगता। किसने कहा आपको? वो जो होता है टेस्टर, उससे भी चेक देखो करे जी तो एक में नहीं ऑन नहीं नहीं होता है, नहीं एक में नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली जो आप टेस्टर लगाते हैं ना, दो वायर हैं तो सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट फील होता है, अदरवाइज कोई नहीं होता। ठीक है। देखे ना आपके पास जो एक स्विच है उसके दो सुराख हैं। ठीक है। अगर आप बटन ऑफ कर देते हैं तो आपका जो टेस्टर है वो ब्लिंक नहीं करेगा, कोई लाइट शो नहीं करेगी, क्योंकि सर्किट ही ऑफ है। जब आप बटन को ऑन करते हैं इन दोनों का आपस में कनेक्शन बनता है तो तब जाके वो ब्लिंक करता है। लेकिन वो एक में ब्लिंक करता है, एक में नहीं करता। हाँ जी, एक में ही करना है ना, कि जो यानी जो पहले पॉजिटिव है, ठीक है, वो 50 to 60 टाइम, 1 सेकंड में वो उसने पोलैरिटी चेंज की है तो वो फील नहीं होता, तो एक पॉजिटिव है, एक पे ब्लिंक कर रहा है एक पे नहीं। ठीक है। और वो सर्किट कंप्लीट होगा तो ब्लिंक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बात समझ आई? नो सर। अच्छा, क्या आपको नहीं समझ आ रहा कि वो एक में ब्लिंक कर रहा है एक में नहीं कर रहा? ऐसे ही ना। यस। देखें हमारे पास एक ये वायर है, ये हम स्टार्ट में कह रहे हैं प्लस में है, ये माइनस में है। अब इसने 50 to 60 टाइम अपनी पोलैरिटी चेंज करनी है। ठीक है। 50 to 60 टाइम इसने अपनी पोलैरिटी चेंज करनी है। तो पहले ये पॉजिटिव है ना, तो इसने 1 सेकंड में 50 टाइम पॉजिटिव होना है। अब ये स्टार्ट में नेगेटिव है, इसने 1 सेकंड में 50 टाइम नेगेटिव पे आना है। ओवरऑल जो इफेक्ट है वो ये होगा, यानी इफेक्ट फील नहीं होगा। ठीक है। यानी इतनी स्पीड से वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है कि इफेक्ट फील नहीं होगा। ये स्टार्ट में पॉजिटिव और पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही कंसीडर होता है। ठीक है। क्योंकि 50 to 60 टाइम पोलैरिटी चेंज हो रही होती है, तो 1 सेकंड में अगर 50 टाइम पोलैरिटी चेंज हो रही है तो फील ही नहीं होती। बात समझ आइए? फिर इन दोनों का एक ही इफेक्ट होना चाहिए ना। इफेक्ट बेटा सेम रहता है दोनों का, इफेक्ट दोनों का सेम है। ठीक है। ये जो पॉजिटिव है देखें, जी, अगर आप टेस्टर को अगर माइनस में लगाएं तो भी वो 50 टाइम्स चेंज कर ही रहा है ना, तो उसे भी ब्लिंक तो करना चाहिए ना। देखें अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल जिसको हम कह रहे हैं, ये स्टार्ट में नेगेटिव है तो इसने 50 टाइम नेगेटिव ही रहना है। यानी न्यूट्रल की अगर बात करें तो इसने 50 टाइम न्यूट्रल रहना है, उसने 50 टाइम 1 सेकंड में हाई पोटेंशियल पे जाना है। तो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो कंबाइन हम ले रहे होते हैं, और उसका जो ओवरऑल इफेक्ट है ना वो दोनों की वजह से होता है, सिर्फ एक की वजह से उसने लाइट शो नहीं करनी। अगर आप कह रहे हैं ना जी आप सर्किट कंप्लीट किए बगैर, ठीक है, अगर आप बटन ऑन नहीं करते, इसको पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल ही है, ब्लिंक करे ऐसा नहीं होगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा उसके बाद ही ब्लिंक करेगा। तो समझे? यस सर। ठीक है। शुक्र समझ आई। किसको? आरिफ को। इसका एक आसान हल है, हाथ लगा के चेक कर ले। बेटा आ गया जी हमारे पास टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल टी
during which the voltage source changes its polarity once is known as period of alternating current or voltage। ये वो टाइम जिसके दौरान जो करंट है वो एक दफ़ा अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं जी। यहाँ पे से लेके यहाँ तक वो एक दफ़ा पॉजिटिव है, एक दफ़ा नेगेटिव होगा, उससे अगले हिस्से में दोबारा उसने एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव होना। तो वो टाइम जिसके दौरान वो एक दफ़ा अपनी पोलैरिटी चेंज करता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो उसकी वेव फॉर्म इस तरह की बन रही है। तो यानी ये कंप्लीट वेव है, तो एक कंप्लीट वेव के टाइम को हम टाइम पीरियड ही कहते हैं। वो टाइम जिसके दौरान वो एक दफ़ा अपनी पोलैरिटी चेंज करता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। वैसे क्या आगे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल। एक सेकंड में जितने साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो पाकिस्तान में यूज हो रही है उसकी 50 to 60 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज होती है। यानी एक सेकंड में 50 टाइम पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, 50 टाइम नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ऑल्टरनेटिव चेंज हो रही होती है तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है सोर्स ऑफ एसी। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज एन एसी जनरेटर। तो जो आम कॉमन सोर्स है वो हमारे पास एसी जनरेटर है। तो उसका जो आपने वोल्टेज के लिए फार्मूला पढ़ा था, वी इक्वल है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई एफ के। तो वी इक्वल आ जाएगा वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। और जो एफ है फ्रीक्वेंसी, ये इक्वल होती है 1/t के। तो ये हमारे पास आ जाएगा वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज। ठीक है, कि V इक्वल है वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर टी इंटू टी। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है वोल्टेज का। वी नॉट कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? स्मॉल टी है कोई भी टाइम, और जो कैपिटल टी है ये है टाइम पीरियड। ठीक है, तो आगे जब हम ये टाइम जीरो है, हमने अब ग्राफ बनाना है टाइम और वोल्टेज के दरमियान। तो जब टाइम है जीरो, वी और वी नॉट क्या है? वी नॉट है मैक्सिमम वोल्टेज जिसे आप पीक वोल्टेज भी कहते हैं, और वी है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, किसी भी लम्हे में वोल्टेज। यानी एक साइकिल के अंदर जो मैक्सिमम वोल्टेज होंगे ना वो वी नॉट होंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम वी नॉट होंगे। और जो किसी भी लम्हे पे वोल्टेज, यहाँ पे चेक कर ले, यहाँ पे वो हमारे पास होंगे वी। जब टी जीरो है तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो होता है हमारे पास जीरो, जो हमारे पास वोल्टेज है वो हो जाएंगे जीरो। ठीक है, जब टाइम जीरो है तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो भी क्या हो गए जीरो। उसके बाद जब हमारे पास टाइम है जी T/4, ठीक है ना, टोटल जो हमारे पास टाइम है एक साइकिल का वो टी है, उसे दो हिस्सों में डिवाइड करें, T/2 हो जाएगा ये, और चार हिस्सों में डिवाइड करें, ये बन जाएगा T/4। तो जब टाइम जीरो था वोल्टेज भी जीरो थे। जब हमारे पास टाइम है जी T/4, तो टी की जगह लिखेंगे T/4, टी से टी कैंसिल, 2 to the 4। तो वी नॉट साइन ऑफ पाई/2, और पाई/2 हमारे पास होता है 90 डिग्री, और साइन 90 होता है 1। तो V इक्वल आ जाएगा वी नॉट के, यानी मैक्सिमम वोल्टेज। तो T/4 पे, यहाँ जो हमारे पास पाई/2 है, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया मैक्सिमम। उसके बाद हमारे पास टाइम आ गया जी T/2। जब टी की जगह लिखेंगे T/2, कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वी नॉट साइन ऑफ पाई, तो साइन पाई होता है जीरो।
क्यों पाई होता है ना 180 डिग्री, साइन 180 0, तो v आ गया हमारे पास 0। तो t/2 पे या और पाई पे जो वोल्टेज हो गया वो क्या हो गया 0। उसके बाद हमारे पास आ गया 3t/4, तो t से t कैंसिल, 2 to the 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा v इक्वल है v0 साइन ऑफ 3π/2, और 3π/2 होता है हमारे पास 270 डिग्री, और वहां पे साइन की वैल्यू थी -1, तो वोल्टेज आ जाएगा -v0। ठीक है, v इक्वल आ गया v0 साइन ऑफ 3π/2, साइन 3π/2 होता है -1, तो v इक्वल आ गया -v के। उसके बाद ये हमारे पास जो टाइम पीरियड आ गया वो कैपिटल टी। और जब हमारे पास टाइम होगा टी, तो v इक्वल आएगा v0 साइन ऑफ 2π/t, और टाइम कितना आ गया था t, तो t से t कैंसिल, तो साइन 2π 0 होता है, और v हमारे पास क्या आ जाएगा 0, वोल्टेज दोबारा क्या हो गई 0। तो अब इन तमाम पॉइंट्स को मिला दें तो हमारे पास वेव फॉर्म बन जाएगी, और वेव फॉर्म से हमें नजर आ रहा है कि टाइम के लिहाज से वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी, कि जो वोल्टेज है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक, और मैक्सिमम से दोबारा 0, फिर 0 से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से दोबारा 0, यानी वैल्यू चेंज भी हो रही है कम ज़्यादा, और साथ उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो इसकी जो वेव फॉर्म आई है वो हमारे पास है साइन वेव की तरह, तो इसलिए इसे को हम कहते हैं साइनोसाइडल सिग्नल या साइनोसाइडल वोल्टेज, तो उसकी जो वेव फॉर्म है वो साइन वेव की तरह है। ठीक है, तो graph between voltage and time is known as waveform of alternating voltage. It can be seen that it is a sine curve, so the alternating signal is also known as sinusoidal signal. इसको हम साइनोसाइडल सिग्नल भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो वेव फॉर्म है वो साइन वेव की तरह है। ये बड़ा यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर। यस यस सर जी। सर, आज काफी है काफी सर, आज आपने कल मैच ज्यादा कराए थे। चलें जी, आपकी मान लेते हैं, आज काफी है, ठीक है जी। शुएब की साथ क्लास नहीं कनेक्ट